आज हम परमेश्वर के वचन से आज हम आज हम परमेश्वर की वचन से विश्वास के प्रति और हम सीखेंगे। विश्वास का भिन्न स्तर का मीनिंग क्या है? डिफरेंट लेवल्स ऑफ द फेथ, और विश्वास के स्तर हम कौन सी स्तर में हैं? परमेश्वर के वचन में कौन कौन सी स्तर खुदावंद यीशु मसीह ने और प्रेरित लोगों के द्वारा जो जिक्र किया, हम सिर्फ नया नियम से फ्रॉम द न्यू टेस्टामेंट ओनली वी आर टेकिंग सम ऑफ द वर्ड्स। हमने बहुत सारे डेफिनेशंस, बहुत सारे स्टडी 4-5 दिन से हम चले आ रहे हैं, इसलिए मैं और ज्यादा बताना नहीं चाहूंगा। आई एम गोइंग टू टेक यू डायरेक्टली इनटू द लेवल्स ऑफ विश्वास का स्तर चले जाएंगे। सबसे पहले हमें सीखना है मत्ती के सुसमाचार 8 अध्याय 26 आयत, मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 26। उसने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, हे अल्पविश्वासियों, अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा। यहाँ हम देखते हैं एक शब्द अल्पविश्वासियों, अल्पविश्वासियों। इसकी टॉपिक आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह और चेलों के साथ एक झील में था, नाव में थे, तो झील में बड़ी आंधी और तूफान आए और वो चेले उसके पास आकर यीशु को जगाए, क्योंकि यीशु उसी नाव में थे और यीशु मसीह सो रहा था और यीशु मसीह के लोगों ने जगा के, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। यीशु मसीह जो नाव के अंदर है, उसी नाव पर वो सवार है, लेकिन उसी समुद्र के अंदर आंधी और तूफान आने की वजह से चेले लोग घबराए। वो घबरा कर आकर यीशु के पास आकर उनको जगा दिया। एक संदेश मैं आपको बताना चाहता हूं, हम जीवन की कश्ती, जिंदगी की नौका में बैठकर हमारी विश्वास के जीवन के सफर में हम स्वर्ग राज्य की ओर जा रहा है। इस दुनिया से हम एक सफर में, कौन सी सफर में? गीत गाता, सियोन के सफर में मेरे मन व्याकुल होना ना कभी, सियोन के सफर में मेरे मन व्याकुल होना ना कभी। अब्राहम का पिता, इसहाक का पिता, याकूब का प्रभु मेरे साथ रहता। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ रहता था। सियोन के सफर में मेरे मन व्याकुल होना न कभी, सियोन के सफर में मेरे मन व्याकुल होना न कभी। जीवन की इस सफर में, आनंद जीवन की और जो सफर में, परमेश्वर के राज्य की और जो हमारी सफर में, हम जीवन की कश्ती में हैं। इस कश्ती में या इस नौका में खुदावंद यीशु मसीह इस नौका के अंदर है, इस नाव के अंदर है। वो हमें अकेले छोड़ने वाला नहीं। खुदावंद ने कहा, मैं तुझे कभी अनाथ ना छोड़ूंगा। तेरे माँ तुझे जन्म दिया, तुझे भूल जाएंगे, लेकिन मैं तुझे कभी न भूलूं और कभी न त्यागूं। तो हमारे साथ रहकर हमें आगे की ओर लेके जाने वाले हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो हमारे साथ है। तो इस सफर के अंदर हुआ क्या है? आंधी और तूफान। एक बात ध्यान रखना, यीशु भले आपके साथ में हो, भले आप जीवन की आनंद जीवन की सफर में हो, एक बात ध्यान रखना है, इस दुनिया के अंदर अंधकार की ताकत आपकी इस नैया को, आपके इस नाव को, उसके ऊपर आंधी और तूफान, मुश्किलें, परेशानी डालकर आपको घबरा जाएंगे,
आपको डामाडोल करेंगे ताकि आपके जीवन में परेशानी आएंगे, मुश्किलें आएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, यीशु आपके साथ है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, आपका विश्वास को बढ़ाकर रखना, क्योंकि यहाँ विश्वास कम थे। यीशु जो साथ होने के बाद भी, यीशु कौन है? विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले। विश्वास के कर्ता, सिद्ध करने वाले। यीशु साथ नाव के अंदर होने के बावजूद भी वो घबरा गए। इसलिए यीशु उनसे कहता है, हे अल्प विश्वासियों। उस शब्द को आपको ध्यान रहे, अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तो हमारे जीवन में यीशु साथ, अब चेलों के जीवन में देखिए, यीशु उनके साथ रहने के बाद भी उनके विश्वास कौन सा नहीं था? संपूर्ण विश्वास नहीं था, अल्प विश्वास थे। विश्वास के बीज आपके अंदर बोया गया, कल हमने सीखा था। उस बीज को पनपने दे, बढ़ने दे, फैलने दे, हमारे विश्वास को बड़ा कर दे। हमारा बड़ा विश्वास को बनाने का है। हम उधर आएंगे बड़ा विश्वास के बारे में बात। यहाँ लिखा हुआ अल्प विश्वास। अल्प विश्वास की वजह से उनके आंधी तूफान आने से वो घबरा गए और वो कहता है, हम मरने जाले। उन्हें कहा है अल्प, उन्हें क्या पता है, प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। 25 आयत में, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। तो उसने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ अल्प विश्वासी। अब सवाल है, हमारे विश्वास अल्प विश्वासियों में है क्या? आप अल्प विश्वासियों के झुंड में है? अल्प विश्वासी को आपको समझ आता है ना? अल्प में थोड़ा सा विश्वास, आपके विश्वास की मात्रा थोड़ा है। विश्वास में तरक्की नहीं हुआ, विश्वास में वृद्धि नहीं हुआ, विश्वास में बढ़ोतरी नहीं हुआ, वहीं की वही थोड़ी सी विश्वास, थोड़ी सी विश्वास, छोटा विश्वास। इसलिए प्रभु कहते हैं अल्प विश्वासियों। जीवन में परेशानी आते वक्त हम घबराए क्यों जाता है? क्योंकि हमारा विश्वास कमजोर है। इसलिए हमें विश्वास में बढ़ना है। यीशु साथ है करके हम आंख बंद कर कर अपनी मर्जी के जीवन नहीं बिता पाएगा। यीशु साथ में है, लेकिन हमारे विश्वास को क्या करना? बढ़ाते 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 जाना है। पहली बात हमने देखा, अल्प विश्वासियों क्यों डरते हो? तब उसने उड़कर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगा, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। देखो उनके विश्वास बढ़ने लगे, क्योंकि ये कैसा मनुष्य है, आंधी और तूफान भी, समुद्र की लहरें भी इसकी आज्ञा को मानते हैं। देखिए परमेश्वर की वचन के अंदर लिखा हुआ छोटी छोटी बातों को पढ़ने से, सीखने से आपका जीवन में विश्वास तरक्की में, उन्नति में बढ़ते हुए आना चाहिए। विश्वास की वृद्धि, अभिवृद्धि होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए। अल्प विश्वास, लिटिल फेथ में आपको ना रहना चाहिए, बल्कि you have to grow in your faith day by day according to the word of God. So if you want to grow in faith, you have to follow the footprints and the word of God of Jesus Christ. Then only you can grow in faith in the word of God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. दूसरी बात, मैं आपको एक और आयत पढ़ना चाहता हूं। उस आयत के लिए आपको पढ़ना है रोमियों की पत्री 14 अध्याय पहली आयत से तीसरी आयत तक। रोमी 14 अध्याय 14 बाब पहली आयत से। जो विश्वास में निर्बल हैं, जो विश्वास में निर्बल है। पहले शब्द निर्बल विश्वास, नोट कर देना। दूसरा विश्वास है निर्बल विश्वास। जो विश्वास में निर्बल है, पढ़िए, उसे अपनी संगति में ले लो। देखो निर्बल विश्वास इंग्लिश में कहता है वीक फेथ, वीक, कमजोर विश्वास। निर्बल विश्वास या कमजोर विश्वास। कमजोर विश्वास सामर्थ्य विश्वास में कैसे बदलेंगे? आंसर उसी आयत में लिखा हुआ है। जो विश्वास में निर्बल है,
उन्हें अपनी संगति में ले लो। परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों के संगति में आने से निर्बल विश्वास क्या हो जाएंगे? सामर्थ्य विश्वास में बढ़ते जाएंगे। आप वचन को समझ में आ रहे होंगे? ध्यान से सुने। आपके कमजोर विश्वास है, लेकिन कमजोर विश्वास सामर्थ्य में बदलने के लिए आपको परमेश्वर के और परमेश्वर के अभिषिक्तों के संगति में आना बड़ी जरूरी है। फेलोशिप में आना है, संगति में आना है, रफाकत में आना है। संगति में आने से हमारे विश्वास अपने आप बढ़ने लग जाएगा। मैं उदाहरण कहता हूं, जब लकड़ी जलाते थे, जो पतला छोटी सी तीली होता है, उसी में हवा चलने से तो बुझ जाता है। लेकिन कई तीलियों को एक साथ बांधो, कई बारीक लकड़ियों को एक साथ रखो और उसी में आग लगा दो और हवा चलने दो, क्या होगा? वो तमाम तीलियां जलने लग जाएंगे। तो है कमजोर है, अकेला है, लेकिन हवा चलने से वो बुझ जाएगा। लेकिन संगति में आओ, परमेश्वर की उपस्थिति में आओ, फेलोशिप में आओ, रफाकत में आओ, तो क्या होगा? हमारा विश्वास बढ़ने लग जाएगा। हम विश्वास में उन्नति और तरक्की पाएगा। हालेलुया। So listen carefully. If you want to grow in faith, you must come to the presence of the Lord. You must come to the fellowship with the Jesus Christ and his people. खुदावंद यीशु मसीह और उनके लोगों के साथ आपको संगति रखना है। संगति में विश्वास बढ़ता है, विश्वास की तरक्की संगति में होता है, विश्वास की उन्नति संगति में होता है। संगति में क्या होता है? वचन में लिखा है, जब तुम इकट्ठे हो जाते हैं, वहां क्या है? एक एक को भजन संगीता है, एक एक को गीत है, एक एक को गवाही है। किसी का गीत, किसी का भजन संगीता, किसी के गवाही और परमेश्वर के वचन, किसी के भविष्यवाणी, किसी की प्रार्थना, किसी की दर्शन के द्वारा एक दूसरे को शंकाओं पर विवाद करना नहीं। संगति में आओ, लेकिन शंकाओं पर विवाद नहीं करना। आगे, एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह साग पात ही खाता है। यहाँ विश्वास का निर्बल और विश्वास में मजबूत, ये दो तरह की बातें यहाँ कहा जाता है। अब 15 उसकी 23 आयत पढ़ी है, उसी अध्याय के 23 आयत में, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता। जो कुछ विश्वास से नहीं, वह पाप है। जो कुछ विश्वास से नहीं, वह पाप है। शायद कल परसों भी मैंने शायद को पढ़ा होगा, जो विश्वास से नहीं होता वो सब कुछ पाप है। आप जो कुछ सेवा करें, आप प्रार्थना करें, आप गवाही दें, आप परमेश्वर की संगति में आए, आप आराधना करें, आप कलीसिया में सेवा दें, प्रभु की सेवकाई के लिए हाथ बढ़ाएं, ये सबके पीछे आपको क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। यदि विश्वास से इन चीज नहीं होता तो वो पाप होता है। इसलिए जो कुछ हमारे अंदर आत्मिक जीवन के लिए उत्पन्न होना है, वो विश्वास से उत्पन्न होना है। एक और आयत हम पढ़ेंगे, 15वें अध्याय पहली आयत पढ़ी है, रोमी 15 की पहली आयत। अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सही, निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। देखिए, बलवानों को क्या चाहिए? निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, दूसरों की उन्नति के लिए, दूसरों की तरक्की के लिए, दूसरे विश्वास में बढ़ने के लिए, दूसरे प्रार्थना में बढ़ने के लिए, दूसरे आराधना में बढ़ने के लिए हमें सहन करना बड़ी जरूरी है। हालेलुया।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो हमें यह सीखना है, हमारे विश्वास औरों के विश्वास की तरक्की के लिए कारण बन पाए। इसलिए पौलुस कहता है वो बढ़े और मैं घटूं, वो बढ़ता जाए और मैं घटता जाऊं। क्यों? मेरे घटने से दूसरे की बढ़ोतरी हो जाएगा। अब मैं बड़ा हूं करके सबके ऊपर जाए तो बाकी अपने आप घट जाएगा। तो दूसरों को ऊंचा करना है, अपने आप को नीचा करना है। दूसरों के लिए हाथ बढ़ाना है, दूसरों के लिए सहायता करना, दूसरों के लिए मदद करना, दूसरों को सराहना है, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, दूसरों के लिए उपदेश देना है, दूसरों के लिए विश्वास करना है, उनके लिए किसी न किसी तरीके से सहायता करे ताकि वो विश्वास में बढ़ते जाए, आराधना में बढ़ता जाए। 4:19 भी, रोमी 4:19 भी हम पढ़ेंगे। 4 अध्याय 19वीं आयत। वह जो 100 वर्ष का था, हाँ। अपने मरे हुए के शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की दिशा जानकर भी विश्वास में निर्बल। देखिए, विपरीत परिस्थिति, ना उम्मीद, लोगों में ना उम्मीद। ये बात अब्राहम के विषय में है। अब्राहम की उम्र 100 साल का हो चुकी है, अपनी पत्नी सारा के उम्र 90 हो चुके हैं। उनको बच्चे को जन्म देने के समय या सामर्थ्य खत्म हो चुका है। अपनी पत्नी के गर्भपात्र में एक जीवन को पनपने या जीवन देने के लिए ताकत नहीं, बुद्धि के हिसाब से। फिर भी उसने विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, विश्वास में बढ़ते गया तक उसने ये विश्वास किया, मेरा परमेश्वर ने वादा किया पूरा हो जाएगा। भले 100 साल हो या उससे ज्यादा भी हो, प्रभु ने वादा किया, वादे के संधान में मिलेगा। देखिए मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुने, इन आयतों को ध्यान लगाकर सुनने का। यहां लिखा हुआ है विपरीत परिस्थिति, विरोधाभास, उम्मीद नहीं है, होने की संभावना नहीं, दुनिया की सबसे कोई संभावना नहीं, कोई चारा नहीं, फिर भी तमाम वातावरण परिस्थितियां विरोध में है, फिर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। इसका मतलब विश्वास में बढ़ता गया। तो संदेश आपके लिए, सबके लिए, जितने लोग कलाम को सुनते हैं, हमें विश्वास में बढ़ते जाना है, वजन में बढ़ते जाना है। 2 बातें मैंने आपको बता दिया। एक पहले कौन सा बताया आपको? छोटी विश्वास है ना, दूसरा अल्प विश्वास और दूसरा निर्बल विश्वास। अल्प विश्वास और निर्बल विश्वास। तीसरा आप देखिए रोमियो के पत्र 4 अध्याय 20 आयत, अभी हमने पढ़ा था। अविश्वास परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया और विश्वास में दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास, हालेलुया। विश्वास दृढ़ होकर, दृढ़ विश्वास करना मांगा। अब्राहम ने क्या किया? विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा। फिर उस शब्द में दोहराना चाहता हूं, निर्बल विश्वास नहीं, निर्बल विश्वास में दृढ़ विश्वास में बड़ा है। दृढ़ विश्वास में वातावरण अनुकूल नहीं है, मौसम अनुकूल नहीं है, परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, कानून हमारे अनुकूल नहीं है। हमें अनुकूल कोई हाथ नहीं, मदद करने वाला नहीं, हमारे लिए प्रार्थना करने वाले शायद नहीं होगा, हमें उठाने वाला, हाथ बढ़ाकर उठाने वाला कोई नहीं होगा, हमें कुछ सांत्वना के शब्द देने वाला नहीं होगा, उम्मीद की शब्द अंदर डालने वाला नहीं होगा। तो उम्मीद की बीज, आशा की बीज आपके अंदर ना डालने वाले होंगे, लेकिन उन परिस्थितियों में उसने विश्वास में कमजोर नहीं हो, बल्कि विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। तो परमेश्वर की महिमा कैसे करना?
विश्वास में दृढ़ होकर करना, कमजोर होकर नहीं। हमारे अधिकतर लोग महिमा प्रभु को कैसे करते हैं? आंसुओं के साथ, परेशानी के साथ, दुख के साथ, शिकायत के साथ। तो आज प्रभु हमें ये सिखाता है, हमारे जो भी परेशानियां हो, तकलीफें हो, दर्द हो, बीमारियां हो, विपत्तियां हो, विश्वास में दृढ़ होकर हमें प्रभु की महिमा करना है। विश्वास में दृढ़ होकर, उदाहरण बहुत सारे वचन के अंदर, बहुत सारे वचन के अंदर। तो हमें हर परिस्थिति में क्या हो रहा है? विश्वास में दृढ़ होकर प्रभु की महिमा करना है। चाहे आपकी सही से क्या दृढ़ विश्वास है। देखिए कितनी अच्छी बात है, परमेश्वर की आत्मा ने हमें सीखा है। दृढ़ विश्वास के लिए आपको अपनी विश्वास की जड़ों को गहराई करने सीखा था। पत्थर के ऊपर के विश्वास धूप लेने से सूख गया, लेकिन दृढ़ विश्वास क्या है? आज गहराई की ओर। विश्वास के लिए आपको गहराई की ओर जड़ को जाना है। कौन सी गहराई? वचन की गहराई की ओर। गहराई में जड़ जाएगा तो आंधी तूफान आने से इस वृक्ष गिरेगा नहीं, ये पौधा गिरेगा नहीं, क्योंकि उसकी गहराई, उसकी जड़ गहराई में है। प्रभु यीशु मसीह ने दो मनुष्य के घर बनाने के उदाहरण बताया था। दो लोग घर बनाने गया, एक ने रेत के ऊपर मकान बनाया, दूसरे ने चट्टान के ऊपर बनाया। दोनों ने एक साथ प्लानिंग बनाया, दोनों ने एक साथ शुरू किया। एक ने रेत को बराबर किया, उसके ऊपर मकान शुरू किया, दूसरे ने रेत को खोदने लग गया। एक का दीवार उड़ गया तो दूसरे के नीचे उड़ गई। लोग उसका मजाक करता उठे, तू क्या कर, देखो उसका मकान तो ऊपर हो गया, तो अभी भी नीचे जा रहे। उसको बोलने के लिए कुछ नहीं, मजाक उड़ाने वाले, निंदा करने वाले, बदनाम करने वाले, टट्टा करने वाले सब इनके पीछे है। लेकिन उसने नीचे खोदा, जब तक चट्टान नहीं दिखा तब तक खोदते रहे। चट्टान दिखा, चट्टान के ऊपर उसने नींव रखा है। वो क्या है? इसका ऊपर घर बना, जल्दी बन गया, उस घर के उदाहरण हो गया, और इसके घर का काम अभी चालू है। एक दिन क्या हुआ? दोनों का घर बन गया। एक दिन बारिश हुआ, आंधी और तूफान हुआ, लहरें आए, दीवार पर लगा तो रेत पर जो बना हुआ गिर कर बह गया, जो चट्टान पर बना हुआ था वहीं स्थिर रहा। संदेश क्या है? मैसेज यही है, हम हमारे विश्वास को गहराई से बना चलाए, गहराई में नींव डाले, गहराई पर नींव डालना है। उस नींव से हमें बना है। उस नींव की चट्टान कौन सी है? प्रभु यीशु मसीह, जो नींव की चट्टान है। हालेलुया। उसी पर आप अपने चट्टान बनाए, आपके नींव रखे, ताकि आप कभी डगमगाए नहीं, कभी गिरेगा नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अब आपको एक विश्वास बताता हूं। दूसरा थिस्सलुनी पहला अध्याय 3 आयत, दूसरा थिस्सलुनी पहला अध्याय उसकी 3 आयत हम पढ़ेंगे। वह हम तीमुथियुस के बारे में प्रेरित पौलुस कहता है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। पहला अध्याय 3 आयत। दूसरा थिस्सलुनी, सॉरी वही पढ़ा। ओके, दूसरा थिस्सलुनी पहला अध्याय 3 आयत। हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, और यह उचित भी है, इसलिए तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है। तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है। बढ़ता हुआ विश्वास कैसे लिखेंगे? बढ़ता हुआ विश्वास, बढ़ने वाला विश्वास। बढ़ गया फिर बंद नहीं हुआ, बढ़ते जाता, बढ़ते जाता, बढ़ते जाता। कब तक बढ़ेगा? कहां तक बढ़ेगा? प्रभु यीशु मसीह का कद तक। प्रभु यीशु मसीह का कद तक हमें विश्वास में बढ़ना है। तुम्हारा बढ़ता हुआ विश्वास। हालेलुया, कितनी अच्छी बात है। वो शब्द लिखा हुआ है ना?
तेरा बढ़ता हुआ विश्वास, तेरा बढ़ता हुआ विश्वास। हालेलुया। हमारा विश्वास बढ़ता हुआ होना चाहिए। बढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए? बढ़ने के लिए बहता हुआ नाले के किनारे होना चाहिए। चारों तरफ से पानी की जरूरत है, सुरक्षा की जरूरत है, वातावरण और मौसम की अनुकूल परिस्थिति होना है। यहाँ का था तुम्हारा बढ़ता हुआ विश्वास। हमें जांचना परखना कहाँ हमारा विश्वास बढ़ता है या घटता है, हम कहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे विश्वास के जीवन में, ईमान की जिंदगी में हम कहाँ तक पहुंचे हैं, या किसी लेवल पर आकर वहीं रुक गया। अभी होता क्या है, लोगों ने अपने सगे संबंधियों को छोड़ा, रीति रिवाज को छोड़ा, को कबूल किया, नजाते हासिल किया। इसके बाद शुरू हो कुछ आर्थिक करना शुरू हो गया। वही हमें पहले घर नहीं था, नहीं हुआ, धन्यवाद। सोचा हम यही है, यहाँ से നമുക്ക് ഇത് വേണമില്ല തരുങ്ക അവങ്ങോട്ട് ഊരി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരി, ഇതെന്താ അതെ റീച്ചല് അല്ല 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 ഇത് വേറെ വീടുകാര്. ഹല്ലേലൂയ Praise the Lord. നീ ആവാज आ रहे ചെല്ലുന്നില്ലല്ലേ? Praise the Lord. Praise the Lord. कैसे हो? अच्छे, आप कैसे हो? हाँ ठीक हो। हम इंडोर में आ गए। दूसरा विश्वास, तीसरा दृढ़ विश्वास, चौथा बढ़ता हुआ विश्वास। मैं अभी पूछ रहा है, पांचवा दूसरा तिमोथी पहला अध्याय 5वां आयत पढ़े। दूसरा तिमोथी पहला अध्याय 5वीं आयत। दूसरा तिमोथियों की पत्री पहला अध्याय 5वीं आयत। आप देख रहे हैं, इसमें कपट ना हो। उसका दूसरा शब्द होता है सच्चा विश्वास, खरा विश्वास, वास्तविक विश्वास, असली विश्वास। उसका होता है निष्कपट, जिसमें कपट नहीं है, कपट रहित, बिना कपट के। ये हो गया हमारी 5वीं। दूसरा तिमोथी पहला अध्याय 5वीं आयत। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। देखिए, निष्कपट विश्वास की सुधि जो तेरी नानी लोइस, तेरी माता यूनिके में थे। देखिए, आप लोग मेरे साथ अभी कनेक्टेड रहने वाले परिवार के लोग, आप पहले से बड़े विश्वासी नहीं थे, कुछ सालों के अंदर विश्वास में आए। शायद आपके दादा दादी, नाना नानी प्रभु यीशु को विश्वास में नहीं थे,
लेकिन आप अभी विश्वास, ध्यान से दें, आप यीशु मसीह को ग्रहण किए, आप और आपके बच्चे लोग अभी विश्वास में आए, और बच्चे की बच्चे जब आएगा, वो बच्चे क्या बोलेंगे? मेरी मम्मी विश्वासी थे, मेरे नानी विश्वासी थे, मेरे दादी थे, मेरे दादी भी विश्वासी थे। देखिए कौन कहेंगे? आपके आने वाले नस्ल, आपकी आने वाले पीढ़ी कहेंगे मेरी मम्मी विश्वासी थे, मेरे पापा विश्वासी थे, मेरे नाना नानी और दादा दादी भी विश्वास में थे, करके आने वाले नस्ल, आने वाले पीढ़ी हमसे कहेंगे। मैं एक बात कहना चाहूंगा, मेरे पापा मम्मी विश्वासी थे, मेरे दादा दादी भी विश्वास में थे। तो देखिए हम उनको याद करते हैं। मैं अक्सर जब मैं मेरी मम्मी की बात करता मेरे दादा दादी नाना नानी पर विश्वास में हमारा बच्चा बढ़ जाए, उतना भी नहीं उससे बढ़ते जाए, हम यही चाहता है। और बच्चों को कभी डांटता भी है, कभी लगता भी है, बेटा आपको विश्वास में बढ़ना है, मेरे से भी ज्यादा विश्वास होना चाहिए। विश्वास के साथ बड़े बड़े कार्य करने के लिए आपके अंदर विश्वास में बढ़ते आना चाहिए। क्या क्या विश्वास होना चाहिए? हालेलुया, निष्कपट विश्वास होना चाहिए। हालेलुया, हमारे विश्वास कपट रहित होना चाहिए, कपट होना चाहिए। हम विश्वास में हमें बढ़ते आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज നമ്മളെ ആക്കി എന്നെ ആക്കി നമ്മളെ ഹോസ്റ്റൽ നമുക്ക് दिया है। 8, 9, 10 आयतों को आप पढ़ेंगे। अंदरी क्या देखे बेटे? आज पढ़ो फट से, सूबेदार ने उत्तर दिया। पढ़िए। सूबेदार ने उत्तर दिया, सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, योग्य नहीं, मैं इस योग्य नहीं तू मेरी छत तले आए, हाँ तू मेरे घर तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे, मुझसे कह दे तो मेरा चंगा हो जाएगा। मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आगे, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ हाँ, और सिपाही मेरे अधीन हैं। हाँ, जब मैं एक से कहता हूँ जा हाँ, तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, हाँ, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। इस्राएल में भी ऐसा विश्वास होते नहीं, लिखो सूबेदार विनती किया, सूबेदार की सेवक घर में बीमार पड़ा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं उसने आकर मेरे घर में लगता है उससे बहुत बड़ा है, उसने उससे कहा मैं आकर ने कहा आप मेरे घर के छत के नीचे आने के लिए मैं लायक नहीं हूँ। तो ये कौन सी विश्वास है? विश्वास होना चाहिए। अक्सर हम परमेश्वर साथ होने के बाद भी हमारे विश्वास में कमजोर होता है, जो नाव में जाने वाले के जैसे होता है। लेकिन आज अभी इस वचन में क्या कहता है? यीशु हमारे साथ ना हो, भले थोड़ा दूर हो, तभी आपको विश्वास के
ऐलान करना है, क्या करना है? विश्वास में बढ़ूंगा। किसी भी बात से नहीं हटूंगा, क्योंकि मैं विश्वास में करके विश्वास को मजबूत करना है। को विश्वास आज मैं बताऊं, और उसका एक और आज आपको पढ़ना है 15 अध्याय की, मत्ती का सुसमाचार 15 अध्याय उसकी 21 आयत से हमें पढ़ना। मत्ती 15 से निकलकर हाँ। सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। हाँ। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री थी हाँ। और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। और उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उसे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही। उसने उत्तर दिया, इस्राएल कहने लगी, उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूरचार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, है स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। यीशु कहता है, स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। ग्रेट फेथ, बड़ा विश्वास। ये कहानी आपको मालूम है, एक कनानी स्त्री, ये यहूदी स्त्री नहीं है। यहूदी लोग यीशु पर विश्वास करते आते हैं। प्रभु यीशु मसीह यहूदियों की घराने में पैदा हुआ, यहूदियों की राजत्व पर आया है। यहूदियों ने उसको इतना स्वीकार तो नहीं किया, वो बात सही है। लेकिन इधर यीशु कहता है, देखिए 24 आयत में, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। इसका मतलब यीशु मसीह इस्राएल के घराने के खोई हुई भेड़ों को ढूंढने आया। कहानी आपको मालूम है, घराने आकर क्या कहता है, मेरी बेटी दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है, मेरे बेटी पर दुष्ट आत्मा बार सता रहे, उसको चंगाई चाहिए। मैंने कहा ये कनानी स्त्री है। कनानी लोग परमेश्वर की कदम में आने के लायक नहीं है, श्रापित लोग हैं, ठीक है ना। तो होता है, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है। तो क्योंकि मुझे वहां से आवाज आ रहा है, इंदौर से मेरे ख्याल से वो चालू है ना, इंदौर के सरला आंटी के वहां से माइक्रोफोन चालू है। सो ध्यान से सुनिएगा। मंदिर तो अभी लगे कि आवाज नहीं आ रहा है। तो यहाँ कनानी स्त्री कहते मेरे बेटी पर दुष्टात्मा सता रहे हैं, जो चंगाई चाहिए। कनानी स्त्री, कनानी लोग यीशु के पास या यहूदियों के पास आने का उनको अनुमति नहीं, श्रापित लोग हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास वो आई तो यीशु ने क्या बोला, मैं इस्राएल के घराने के खोए हुए भेड़ों को ढूंढने आए। इसका मतलब और किसी के पास या अन्य जातियों के लिए मैं आया नहीं, मैं सिर्फ यहूदियों के लिए आए। कहने का मतलब यही था, मेरा आने के मतलब ओनली फॉर ज्यूइश पीपल, ओनली सिर्फ यहूदियों के लिए, अन्य जातियों के लिए मैं आया नहीं। तो मालूम है उसने क्या कहा, यीशु ने क्या बोला, बच्चों की रोटी कुत्तों को देना अच्छा नहीं है। बच्चे कौन है? परमेश्वर के पुत्र इस्राएल के लोग। कुत्ते कौन है? अन्य जाति के लोग। अन्य जाति के लोग यीशु मसीह स्वयं यहाँ कुत्ते के यानी दृष्टांत दिया हुआ है। लेकिन तो हम तो क्या बोलेंगे, आप किसी वचन के लिए, किसी प्रार्थना के लिए किसी के पास आया, उससे कोई जरा सी शब्द आपको अच्छा नहीं लगे, तुरंत विश्वास भी खत्म, प्रार्थना भी खत्म, आप बांध बुंध के चले जाएंगे। लेकिन उस कनानी स्त्री क्या कहता है,
क्या पढ़ा था? कुत्ते भी, उसने कहा सत्य है प्रभु, हाँ कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं हाँ, जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। कुत्ते भी उस चूर चार को खाते हैं जो स्वामियों के मेज से गिरते हैं। देखिए कितनी बड़ी विश्वास की बात आया। तो तब खुदावंद यीशु कहता है, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। यहां कहता है बड़ी विश्वास, बड़ा विश्वास। तो हमारे जीवन में बड़ा विश्वास की जरूरत है। हमारे विश्वास बढ़ना चाहिए, विश्वास में हमें बढ़ना चाहिए, विश्वास में हम कभी कमजोर नहीं होना चाहिए, विश्वास में घटते नहीं जाना बल्कि हमें बढ़ते जाना चाहिए, है ना। और इधर एक और विश्वास के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, फिर हम प्रार्थना में चलेंगे। वो है याकूब की पत्री 2 अध्याय में हम जाएगा। वहां एक बात हमें कहता है विश्वास के प्रति, उसकी 2 अध्याय 14 आयत से, याकूब की पत्री 2 अध्याय 14वीं आयत से हमें पढ़ना है। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो, तो इससे क्या लाभ? इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उद्धार कर सकता है? नहीं। यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हों और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे, तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म रहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। इधर देखिए, कर्म रहित हो तो विश्वास में मरा हुआ है। तो इस संदेश से हमें यह सिखाता है हमारे विश्वास कर्म सहित विश्वास होना चाहिए। ऐसे विश्वास कर्म सहित, एक्टिव फेथ, इसको कहता है एक्टिव फेथ, सक्रिय विश्वास, क्रियाशील विश्वास, क्रियात्मक विश्वास। हम प्रार्थना करने के साथ विश्वास भी करना चाहिए। किसी को हाँ मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा बोलने के साथ हमें प्रार्थना करना चाहिए। जो भूखे आएगा उसके लिए प्रार्थना तो करना, लेकिन उसको रोटी भी देना है। कोई नंगे आएगा उसके लिए हाँ मैं प्रार्थना करूंगा तेरे नंगापन दूर हो जाएंगे, ऐसा नहीं, उसके लिए कोई कपड़े को भी देना चाहिए। किसी के पास आर्थिक मंदी है, ठीक है मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा बिजनेस अच्छा हो जाएगा, तेरे घर में खाने के लिए अभी अनाज आ जाएगा, बोलने के साथ उसके लिए थोड़ा मदद भी करना चाहिए। इस प्रकार सक्रिय विश्वास होना चाहिए, क्रियाशील विश्वास होना चाहिए, क्रियात्मक विश्वास होना चाहिए। तो यहां लिखा हुआ एक्टिव फेथ, सक्रिय विश्वास। यहां क्या लिखा हुआ आप उसको नीचे पढ़ने का, है ना। 20वें आयत है, निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। तो विश्वास होने के लिए कर्म सहित विश्वास होना चाहिए। कर्म बिना विश्वास नहीं, कर्म सहित। इसलिए कहता है सक्रिय विश्वास, क्रियाशील विश्वास, क्रियात्मक विश्वास। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। देखिए, कर्म के द्वारा विश्वास सिद्ध हुआ। अब्राहम अपने बेटे इसहाक की कुर्बानी की कहानी हम सबको मालूम है। जो पहला टॉपिक है जो बाइबल में पढ़ता है, संडे स्कूल में पहले वही सिखाया जाता है। खुदा ने जब कहा तेरे बेटे इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है ले जाकर मेरे लिए बलि चढ़ाओ, अब्राहम ने अपने बेटे को लेके गया। 3 दिन के सफर के बाद
मोरिया के पहाड़ में एक ऐसे पहाड़ पर उसने वेदी बनाया, वेदी पर लकड़ी जमाया, लकड़ी जमाकर अपने जवान बेटे को, कम से कम 15, 16, 17 साल के अंदर के जवान बेटे को हाथ पैर बांधकर वेदी पर लिटाया। लिटाने के बाद जब उसने चाकू उठाकर उसे मारने लगा, तब परमेश्वर ने कहा बस ठीक है, मैंने तेरे बलिदान को ग्रहण किया, बच्चे को तो कुछ नहीं करना। बात ये करता है कि विश्वास की बलिदान थे क्या या कर्म के बलिदान थे? वहां विश्वास के बलिदान के साथ उसने कर्म को किया। क्या कर्म को किया? अपने बेटे को बराबर वेदी बनाकर, लकड़ी जमाकर, हाथ पर बांध कर लिटाया, यानी कर्म सहित बलिदान, कर्म सहित विश्वास। अब यहां आकर हम लोग मार खाते हैं। हम विश्वास करते हैं लेकिन कर्म नहीं करता है। हम प्रार्थना करेंगे, एक हाथ से प्रार्थना करेंगे, दूसरे हाथ से गोली खाएंगे, गोली खाकर डॉक्टर के पास जाएंगे, अपॉइंटमेंट लेके बोलेंगे ठीक होकर आकर बोलेंगे परमेश्वर ने मुझे अच्छा किया, बल्कि 7 अस्पताल की चक्कर काट गया। किसी नेता के घर गए, किसी पंडित के घर गए, किसी झाड़ू फूके के पास गए, किसी जादू टोने वाले के पास गए, या किसी से मदद लिया, किसी से सहायता लिया, किसी के सलाह लिया, आखिरी बोलेंगे प्रभु ने। ऐसे झूठी तारीफ प्रभु को नहीं चाहिए। आप विश्वास करेगा, उस विश्वास पर बने रहना है और विश्वास के रूपी कार्य को करना है। कर्म के विश्वास अधूरा है। विदाउट एक्शन द फेथ इज डेड। यहां कहता है विश्वास, कर्म सहित विश्वास, क्रियाशील विश्वास। आज हमने 7 विश्वास के बारे में हमने कहा। हम पिछले दिनों से विश्वास के प्रति बहुत सारे आयतों को पढ़ा, इसलिए मैं इसकी गहराई पर नहीं गया। इतनी आपको सीखना है विश्वास के भिन्न भिन्न स्तर, लेवल। इसमें हमें देखना, पहले क्या था आपका? निर्बल विश्वास, अल्प विश्वास। क्या हम अल्प विश्वासी है? हमारा विश्वास अल्प विश्वास में हमने शुरू हुआ, बल्कि हमें बढ़ते जाना है। दूसरा क्या था? निर्बल विश्वास। विश्वास में आने के बाद भी आपका विश्वास निर्बल है या आपका विश्वास में बल है, आपका विश्वास में ताकत है, आपका विश्वास में सामर्थ्य है? ये आपका दूसरा विश्वास। तीसरा दृढ़ विश्वास। हमारे अंदर दृढ़ विश्वास होना चाहिए, डामाडोल विश्वास नहीं, बल्कि दृढ़ विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। जिसको स्ट्रॉन्ग, मजबूत विश्वास बोलिए। दृढ़ विश्वास नहीं तो मजबूत विश्वास। हालेलुया। आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए, पक्का विश्वास होना चाहिए, डगमगाने वाले विश्वास नहीं होना चाहिए, आंधी तूफानों में हिलने वाला नहीं, डुलने वाला नहीं, विश्वास में बढ़ने वाला होना चाहिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ता हुआ विश्वास। हमारे विश्वास में हमें बढ़ना चाहिए। ग्रोइंग इन फेथ डे बाय डे। मैंने कहा जब आप विश्वास में आया, उस लेवल से प्रतिदिन हमें बढ़ना है। प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, आराधना के द्वारा, संगति के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ते जाए। जैसे पेड़ पौधे प्रतिदिन बढ़ता है, उसी तरीके से हम भी परमेश्वर के द्वारा लगाया गया एक पौधा है। हमें विश्वास में बढ़ते जाना है और विश्वास के फल को हमें प्रदान करना भी है। आगे निष्कपट, जिसमें कपट ना हो, सच्चा विश्वास, खरा विश्वास, वास्तविक विश्वास, असल विश्वास, जिसमें कपट ना हो, निष्कपट विश्वास। लोग विश्वास करते लेकिन थोड़ा कपटी विश्वास करते हैं। ऊपर से विश्वासी, अंदर से अविश्वासी। ऊपर से नाम से विश्वासी है लेकिन अविश्वास की बात करेंगे। हम विश्वास की बात करते हैं, विश्वास का वेश धारण करते हैं, लेकिन जीवन में अविश्वास, अंदर मन में अविश्वास रहता नहीं। यह बीमारी मुझे लेके मरेगा, मैं यह बीमारी से मरी जाएगा,
अरे ये सवाल कभी जवाब नहीं होगा, ये तकलीफ कभी दूर नहीं होगा, मेरी जरूरतें कभी पूरा नहीं होगा, क्या मालूम क्या होगा। नाम से हम विश्वासी है, लेकिन क्या करते हैं अंदर से? अविश्वास की बात है। इसलिए हमारा विश्वास क्या होना चाहिए? निष्कपट होना चाहिए। आगे कौन सा था? महान विश्वास। महान विश्वास, बड़ा विश्वास, महान विश्वास। एक और शब्द बहुत विश्वास, थोड़ा विश्वास नहीं, बहुत विश्वास, महान विश्वास है, जिसके बारे में हमने सीखा। इस्राएल लोगों में, विश्वासियों में जो विश्वास ना पाया, उससे भी ज्यादा विश्वास है एक अविश्वासी अन्य जाति के स्त्री में पाया गया। सूबेदार वाले और कनानी स्त्री के दोनों बात। कनानी स्त्री जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले नहीं बल्कि श्रापित लोग हैं, उनको कौन सी परिभाषा दिया? कुत्ते की दर्जे दिया है, घृणित परिभाषा दिया है। फिर भी वो कहता है कुत्ते भी बच्चे की जो जूठन से मेज पर से गिरने वाले वो चूरा को खाकर तृप्त होता है। यीशु कहता है तेरा विश्वास बड़ा है, और इस्राएल में मैंने ऐसे विश्वास को कभी नहीं देखा। तो हमारा विश्वास बड़ा विश्वास है। आगे कौन सी था? कर्म सहित विश्वास। कर्म सहित विश्वास। यदि कर्म नहीं, विश्वास में कर्म नहीं है तो हम मुर्दा है। याकूब पढ़ता है हमारे विश्वास में यदि कर्म नहीं है, faith without action is dead, कर्म रहित है। निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना या कर्म रहित विश्वास व्यर्थ है? हालेलुया। तो हमें देखना है हमारे विश्वास क्या होना चाहिए? कर्म सहित होना चाहिए। हालेलुया। सक्रिय विश्वास होना चाहिए, तभी हम विश्वास में। उसकी 26 आयत, अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। देह आत्मा के बिना मरी हुई है, ये आपको मालूम है। हमारे शरीर में देही आत्मा। देही क्या? हमारे प्राण होता है। आत्मा, प्राण और शरीर, ठीक है ना। प्राणियों में या जानवरों में क्या होता है? जानवरों में प्राण भी है और शरीर भी है, आत्मा नहीं। मनुष्यों की खासियत क्या है? उनमें आत्मा है। तो आत्मा बिना शरीर मरा हुआ है, ध्यान से रखना। आत्मा के बगैर शरीर मरा हुआ है। हम शरीर में मरते कब? जब हमारे शरीर की आत्मा, जो दिए हुए प्रभु के पास आत्मा वापस जाता है। जब आत्मा हमारे शरीर से वापस जाता है तो मर जाता है। तो जीवित रहकर भी, जैसे सुनो, जीवित रहकर भी हमारे अंदर यदि आत्मा नहीं है तो मरने के बराबर है। दुनिया की 700 करोड़ लोगों में जो लोगों ने प्रभु यीशु को ग्रहण कर अंदर आत्मा आया है, वो जीवित। इसलिए कहता है मेरे धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, मरेगा तब भी वो, पिछले दिन हम सीखा था, क्या करेंगे? वो मरेगा तब भी वो जीवित रहेगा। क्यों? उनके अंदर आत्मा है। बाकी लोग जिनके अंदर आत्मा नहीं है, जीवित रहने के बाद भी वो मरने के स्थिति में। तो यहाँ लिखा हुआ है देह, ये शरीर है ना, आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। सो हमारा विश्वास कर्म सहित होना चाहिए। आज हमने 7 विश्वास के बारे में हमने आयतों को परमेश्वर ने दिया। इन आयतों को, इन पदों को आप नोट करें और पढ़ते जाए, सीखते जाए, ताकि आप विश्वास में बढ़ते जाए। छोटा विश्वास है, अल्प विश्वास है, बड़ा विश्वास में जाइए, महान विश्वास में जाए, बढ़ता हुआ विश्वास में जाए, निष्कपट विश्वास में जाइए, और दृढ़ विश्वास में जाइए, और सक्रिय विश्वास में हम आगे बढ़ पाए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष प्रदान करेगा। क्या मैं आपके लिए प्रार्थना करूं?
पिता परमेश्वर धन्यवाद देते आज के पवित्र वचन के लिए। प्रभु हम मानते हैं हम इतना विश्वास में पक्के तो नहीं है, थोड़ा सा विश्वास हमारे अंदर है, लेकिन हमारे विश्वास को बढ़ने दीजिए। हमारे विश्वास को बढ़ता हुआ विश्वास में लेके आइए, हमारे विश्वास को महान विश्वास में लेके आइए, हमारे विश्वास को निष्कपट विश्वास में लेके आइए, हमारे विश्वास को हालेलुया हालेलुया ओ महान विश्वास में और सक्रिय विश्वास में लेके आए, ताकि जीवन में आने वाले हर एक बाधाओं को सामना करें, हम जयवंत जीवन बिताकर यीशु के साथ बने रहे। प्रार्थना सुने जाने के लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद